नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। जुड़िए आज हमारे साथ। आज हम देखेंगे मॉडल पेपर नंबर 1। सर कौन सा मॉडल पेपर देखेंगे? आज हम देखेंगे रीट का मॉडल पेपर। रीट लेवल 1 का मॉडल पेपर है, जो आप सभी विषय का क्वेश्चन देखेंगे। इसके अंदर मैं आपको जीके का सॉल्यूशन करवाऊंगा और भी सब्जेक्ट सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसके अंदर मैं 2 ही सब्जेक्ट छोड़ूंगा, मैथ और इंग्लिश, जो कि सीधा पीडीएफ मिल जाएगा। और वैसे आप इस वीडियो के अंदर जुड़े हैं तो लास्ट तक आपको अच्छा लगेगा, आशा करता हूँ। ये एक 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर होगा, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस करना है कि कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने आपके गलत हो रहे हैं, आप कितने बाहर हैं, कितने अंदर हैं, उस हिसाब से देखना है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो साथियों के साथ शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब बताते हैं आपको लास्ट तक कैसा रहेगा मॉडल पेपर। आप अच्छा रिस्पांस देंगे तो इसी टाइप से आपको कम से कम 20 मॉडल पेपर उपलब्ध करवाया जाएगा। ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत कामयाब होंगे। ये डेली के 4:30 बजे अपलोड होते रहेंगे इसी चैनल पे। जीके टॉप सीरीज पे आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, 20 मॉडल पेपर दिए जाएंगे इसी टाइप से। और इसकी पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ORJAR मोटिवेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मिलेगा। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हाँ तो प्यारे साथियों, आपके सामने ये पहला प्रश्न है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पहला ऑप्शन है 10.50, 11.50, 10.41, 9.12। इस प्रश्न का आंसर आप जल्दी से एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। तब तक चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आप सभी को पता है, 10.41 है जो सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न जिलों में से कौन से विकल्प क्षेत्र के आधार पर अवरोही क्रम में सही है? पाली, उदयपुर, हनुमानगढ़, चूरू। दूसरा ऑप्शन है चूरू, हनुमानगढ़, उदयपुर, पाली। तीसरा ऑप्शन है हनुमानगढ़, उदयपुर, चूरू, पाली। और चौथा ऑप्शन है चूरू, पाली, उदयपुर, हनुमानगढ़। इसका आपका सही आंसर है वो आपका डी राइट होगा। चूरू, पाली, उदयपुर, हनुमानगढ़ है जो अवरोही क्रम में सही है। नेक्स्ट प्रश्न की आपकी बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, आम, शीशम, सागवान, जामुन आदि के वृक्ष राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? पहला ऑप्शन है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, दूसरा है आर्द्र जलवायु प्रदेश, तीसरा है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, चौथा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इसके अंदर आपका सही आंसर है वो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, मैं भी बता देता हूं। इसका सही आंसर ए होगा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, रणथंभौर एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? पहला ऑप्शन है अति आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, शुष्क जलवायु। इसके अंदर आपका सही आंसर है वो आपका होगा आर्द्र जलवायु। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कथन वाला, किसके अंदर आपका सही आंसर क्या होगा? सत्य कथन का पहचान कीजिए। पहला है कथन जिसके अंदर है, राजस्थान सरकार का सोडियम सल्फेट बनाने का कारखाना डीडवाना झील नागौर से कच्चा माल प्राप्त करता है। दूसरा है, सोडियम क्लोराइड का मात्रा 98% होने के कारण पंचपदरा झील का नमक सबसे उत्तम है। तीसरा है, लूणकरणसर झील बीकानेर में स्थित है। और चौथा है, देश के कुल नमक उत्पादन का 8% नमक सांबर झील से प्राप्त होता है। इसके अंदर आपका पहला क्यूट है कि ए और बी दोनों विकल्प सही है। दूसरा है केवल 3 विकल्प सही है। सी ऑप्शन है कोई भी विकल्प सही नहीं है। और चौथा है सभी विकल्प सही है। इसका आंसर आपका होगा सभी विकल्प सही है। इसके अंदर चारों के चारों विकल्प है जो सही है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है? पहला है कावो झील जैसलमेर,
डेगाना झील नागौर, रेवासा झील चूरू, कछोर झील सीकर। इसका आपका सही आंसर होगा रेवासा झील चूरू, जो सी ऑप्शन आपका सही राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान की प्रदेश वनस्पतियों एवं उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? पहला है खेरकत्या अकेसिका कटेचू, दूसरा है महुआ अनोजिसम पंडुला, सी ऑप्शन है पलास ब्यूटिया मोनोस्पोरमा, चौथा ऑप्शन है सेवण लस्यूरुस सिडिकुस। इसके अंदर आपका सही आंसर है वो होगा आपका बी महुआ एनोजिस पंडुला। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न इधर ले लेते हैं। नेक्स्ट आठवां प्रश्न कहता है गलत युग्म का चयन कीजिए। पहला है आखेट निषिद्ध क्षेत्र 33 जिले हैं, जंतुआली 5 जिले हैं, मृगवन में 9 है, नम भूमि में 2 है। इसका अंदर आपका सही आंसर है वो 9 होगा, मृगवन में 9 जिले हैं, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने कि गलत युग्म का चयन कीजिए। एरिडिसोल शुष्क मिट्टी, अल्पिसोल जलोढ़ मिट्टी, अल्टीसोल पीली भूरी मिट्टी, वर्टिसोल्स आर्द्र मिट्टी। इसके अंदर आपका सही आंसर है वो आपका डी होगा, वर्टिसोल आर्द्र सिटी जो युग्म है ये गलत है। इसके अंदर आपका प्रश्न का उत्तर है जो डी होगा, इसको सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है भू उपयोग सांख्यिकी की रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार राजस्थान के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन है 51.85, बी है 48.60%, सी है 45.54 और डी है 53.78। इसके अंदर आपका सही आंसर ए होगा 51.85। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान में कितने हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई का सर्जन किया गया है? पहला ऑप्शन है 7500 हेक्टेयर, दूसरा है 8500 हेक्टेयर, सी है 9854 हेक्टेयर, डी है 6500 हेक्टेयर। इसके अंदर आपका सही आंसर है वो सी होगा 9854 हेक्टेयर है जो सिंचाई में सर्जन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान के कुल भूभाग को कृषि की दृष्टि से कितने कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा 10, तीसरा 12 और चौथा है आपका 14। इसके अंदर आपका सही आंसर है वो बी होगा, 10 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने। 13 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 7.5%, 5.67%, 3.9%, डी ऑप्शन है आपका 4.98%। इसके अंदर आपका सही आंसर है वो आपका होगा बी 5.67% होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 14 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या की 10कीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? पहला ऑप्शन है 18.7%, 19.6%, 21.3%, 20.1%। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा बी 21.3% आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 21.3%। 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। लीला मौर्य संस्कार राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? पहला ऑप्शन है भील, दूसरा मीणा, तीसरा सेरिया, चौथा कैथोड़ी। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा वो होगा बी मीणा जनजाति जो है आपका सही आंसर होगा। अब आपको थोड़ी सी सूचना दे देता हूँ कि आपको प्रूफ रीडिंग के लिए नोट्स चाहिए, रीड के लिए मोस्ट नोट्स चाहिए आपको, तो OR टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए।
उस पे मैं रोजाना नोट्स की लिंक भेजता हूँ। खंडल सर के द्वारा नोट्स बनाए गए हैं, साइकोलॉजी के हैं, उसके अंदर आपको जीके के मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे लगभग। तो आप एक बार विजिट करके देखिएगा, अच्छा लगे तो साथियों के साथ बताइए कि ऐसे नोट्स मिल रहे हैं बिल्कुल मुफ्त में। तो लिंक सीधा डिस्क्रिप्शन में दे रखा, जाके क्लिक कीजिए, नोट्स डाउनलोड करके देखिएगा, कैसा लगे बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने। अभी आपने 15 प्रश्न पढ़े थे, 16 नंबर प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से किस खनिज का राजस्थान एकमात्र उत्पादक है? फेल्सपार, चांदी, सल्फाइड, ऑफर। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका सेलेनाइट। सेलेनाइट जो आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से खनिज का राजस्थान एकमात्र उत्पादक करता है वो है सेलेनाइट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है? फेल्सपार, चांदी, फायर क्ले, लोहा अयस्क। इसके अंदर आपका सही आंसर पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए। लोहा अयस्क मतलब लोहा उत्पादन करने का राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर। इस प्रश्न को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं और अच्छे से स्क्रीन के अंदर देखिएगा क्या कहना चाह रहा है प्रश्न, और उसके बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चित्र को देख के आपको बताना है निम्नलिखित मानचित्र में दर्शाए गए थर्मल पावर प्रोजेक्ट का सही विकल्प कौन सा है? राजस्थान का मैप दे रखा है यहाँ पे और पूछा है। ए है नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, बी है, इसको मिलान करना है आपको अच्छे से और आप कमेंट करके बताइएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी टाइप के प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। ए का बी है जालिया कपूरड़ी सुपर थर्मल और सी है रामगढ़ गैस पावर प्रोजेक्ट। बी में होगा, बी का ए है आपका गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट और बी का बी होगा नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। सी होगा हाडला थर्मल पावर प्रोजेक्ट। सी का ए होगा जालिया कपूरड़ी सुपर थर्मल। सी का बी होगा रामगढ़ गैस पावर प्रोजेक्ट और सी का सी होगा गरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अब डी का ए होगा नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। डी का बी है हाडला थर्मल पावर प्रोजेक्ट और डी का सी है वो है रामगढ़ गैस पावर प्रोजेक्ट। इसके अंदर आपका सही आंसर है वो होगा ए नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन और दूसरा वो है आपका जालिया कपूरड़ी सुपर थर्मल और सी है उसका रामगढ़ गैस पावर प्रोजेक्ट। ये आपका ए ऑप्शन सही होगा। पहले में आ जाएगा यहाँ पे नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन और दूसरी जगह आ जाएगा जालिया कपूरड़ी और तीसरा है रामगढ़ गैस। ये तीनों यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित करने वाला। ये सुमेलित करने वाले प्रश्न आप अच्छे से एक बार देख के जाना क्योंकि इस टाइप के सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इस बार परीक्षाओं में। पहला है देवी कुंड की छतरियाँ बूंदी। दूसरा है केसर बाग की छतरियाँ बीकानेर। पंचकुंडा की छतरियाँ जोधपुर। गटोर की छतरियाँ जयपुर। इसके अंदर ABCD ऑप्शन दे रखा है। ए को मिलाना 2 के साथ मतलब देवी कुंड की छतरियाँ बीकानेर में होगी और इसका कहने का मतलब बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा वो आपको पहले ही मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है वो होगा ए, जैसा कि मैंने यहाँ पे मिलान किया है। और इसके बाद बी, ए को बी के साथ जोड़ना होगा। केसर बाग की छतरियाँ बूंदी में है और इसके बाद पंचकुंडा की छतरियाँ जोधपुर में है और गेटोर की छतरियाँ जयपुर में है। ये आपका ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 20 नंबर प्रश्न कहता है कि हवाई अड्डा शहर में सही सम्मिलित नहीं है। इसमें नहीं पूछा है, ध्यान में रखना। पहला है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर, नाल हवाई अड्डा बीकानेर,
सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर और कोटा हवाई अड्डा कोटा। इसके अंदर आपका सही आंसर क्या होने वाला है, इसमें गलत का बोला है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा कहाँ पे होने वाला है, सूरतगढ़ कहाँ पे है, सूरतगढ़ हनुमानगढ़ में है, तो वहाँ से होने वाला है, ये जोधपुर नहीं हो सकता। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने 21 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है। गलत का पूछा है यहाँ पे भी। टोंक जिला, सुखपुरा, भीलवाड़ा, जूनाखेड़ा, जयपुर जोधपुरा, नागौर कुरड़ा। इसके अंदर आपका सही आंसर क्या होने वाला है, बी इज राइट आंसर। भीलवाड़ा है, जूनाखेड़ा नहीं है ये। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 22 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय इतिहास में किस काल को राजपूत काल के नाम से जानते हैं। पहला है 10वीं से 12वीं सदी, 7वीं से 12वीं सदी, 14वीं से 17वीं सदी, 16वीं से 18वीं सदी। इसका राइट आंसर इज बी ऑप्शन सही, 7वीं से 12वीं सदी है जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 23 नंबर प्रश्न कहता है राजस्थान के इतिहास के पितामह के रूप में विख्यात कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजपूतों की वंशावली किस में सम्मिलित है। पहला है सीतियन जाति, युच्ची जाति, गुर्जर जाति, ब्राह्मण जाति। इसके अंदर आपका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर है वो ए होगा, सीतियन जाति की बोला गया है। सीतियन जाति इज राइट आंसर का बताया गया है, ये ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है चंद्र बरदई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अंगड़ीकुंड से हुई है। दूसरा ऑप्शन है हरिशंकर हीराचंद ओझा द्वारा दशरथ शर्मा राजपूतों को कर्म से सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी क्षत्रियों की संतान मानते हैं। दूसरा प्रश्न सी ऑप्शन है सीवी वेद के अनुसार राजपूत वैदिक आर्यों की संतान थे। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसका सही आंसर होगा वो डी होने वाला है, उपरोक्त सभी कथन है जो सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने। तैमूर की आत्मकथा तुजुक एह तैमूरी में राजस्थान के किस दुर्ग की भारत के सबसे मजबूत दुर्ग के रूप में व्याख्या की गई है। पहला ऑप्शन है भटनेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका सही आंसर इज राइट आंसर ए, भटनेर दुर्ग सबसे मजबूत दुर्ग बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने 26 नंबर। ये प्रश्न है निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। बाला किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण हंसन खां मेवाती ने करवाया था। बी ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। इस किले को मच्छेंद्र तथा माहौर नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग को देखकर अबुल फजल ने कहा था कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित, इसे नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी कथन सही है। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट में बताइए, तब तक मैं बता देता हूँ ये कथन सभी कथन सत्य है, इज डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 27 नंबर। महाराणा कुंभा के कितने दुर्गों का निर्माण करवाया गया है। महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया। पहला ऑप्शन है 22, दूसरा 30, 32, 38। इसके अंदर आपका सही आंसर है वो होगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 32 दुर्ग को करवाया था। उसके आगे का प्रश्न है बीकानेर की प्रसिद्ध गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग गायिका के लिए प्रसिद्ध थी। मांड, मल्हार, बसंती, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मांड गायिका के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं रागमाला, राग मंजरी तथा रस मंजरी की रचना किसने की थी। कवि मान ने, सुधाकर दास ने, पुंडरीक विठल ने, भोज ने। इसके अंदर आपका सही आंसर है वो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। सी इज राइट आंसर,
पुंडरीक विठल ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जैसलमेर में प्रचलित विरह गीत क्या कहलाते हैं? सूरमंडल, जोरावा, जसरा गीत, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके अंदर सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। बी इज राइट आंसर, जोरावा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? पहला बूंदी, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। इसके अंदर क्या सही आंसर होगा? ए इज राइट आंसर, बूंदी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मेवाड़ के हरित ऋषि का संबंध किस संप्रदाय से था? पाशुपत, वीरशैव, कापालिक, काश्मीरक। इसके अंदर आपका सही आंसर इज राइट आंसर, पशुपत। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस राजवंश पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव अधिक रहा है? मेवाड़ का सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़, कच्छावा आमेर, चौहान शाकंभरी। इसके अंदर आपका सही आंसर है वो होगा बी, मारवाड़ के राठौड़। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तर भारतीय काले चमकीले मर्द भांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान का प्राचीन स्थल कौन सा है? रैंड, टोंक, जोधपुर, जयपुर, विराटनगर, गणेश्वर। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा वो होगा सी, ऑप्शन इज राइट आंसर, विराटनगर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर प्रश्न कहता है, महाराणा प्रताप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, ध्यान में रखना। पहला ऑप्शन है महाराणा प्रताप के मेवाड़ केसरी व हिंदू सूरज भी कहा जाता है। दूसरा है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था। सी है, महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में चाउंड को अपनी राजधानी बनाया था। और डी है, हल्दी घाटी युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक माना जाता है। इसके अंदर आपका सही नहीं पूछा गया है, तो इसके अंदर आपका सही नहीं होने वाला कौन सा प्रश्न सही है? इसके अंदर आपका डी इज राइट आंसर, मतलब हल्दी घाटी का युद्ध प्रताप के गौरव का प्रतीक माना जाता है, नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, मिर्जाई क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी, रियासतकालीन कर, फसल काटने की पद्धति, मारवाड़ का परंपरागत व्यंजन। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा वो है आपका एक प्रकार की ओढ़नी, मिर्जाई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चावंड शैली का संबंध राजस्थानी चित्रकला के किस स्कूल से है? मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ी स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा वो होगा मारवाड़ी स्कूल, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। डोला मारू की चौपाई मारवाड़ शैली का तिथिमुक्त चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण युग महाराणा जगत सिंह का शासनकाल माना जाता है। यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। और मेवाड़ में कलीला दमना पर आधारित चित्र महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में बने। उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके अंदर आपका सही आंसर है वो होगा डी, उपयुक्त कथन सभी सही है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्रकला शैली से है? मारवाड़, किशनगढ़, ढूंढाड़, मेवाड़। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका मेवाड़। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी? जोधपुर लीजियन, मेवाड़ भीलकोर, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा वो होगा 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन तथा उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए? कोटा, अजमेर, नसीराबाद, ब्यावर। इसके अंदर आपका सही आंसर है ए इज राइट आंसर, कोटा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है,
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी देशी रियासतें थी? 18, 19, 22, 34। इसका अंदर आपका सही आंसर होगा 19 रियासतें थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ? 18 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 5 मार्च 1948, 30 मार्च 1949। राजस्थान के इसके अंदर आपका सही आंसर क्या होगा? 43 नंबर प्रश्न का ए इज राइट आंसर 18 मार्च 1948। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण में संयुक्त राजस्थान का निर्माण किस चरण में संपन्न हुआ? पहला है द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, पंचम चरण। इसके अंदर आपका सही आंसर है वो होगा आपका तृतीय चरण, सी बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने। भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली बोले जाने वाली कौन सी है? रागड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी। इसके अंदर आपका सही आंसर है वो होगा सी, मेवाड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, ध्यान में रखना। इसके अंदर पहला ग्रंथ और दूसरा संप्रदाय। पहला ग्रंथ है परशुराम सागर, निम्बारक और अणभेवाणी, रामसनई, ब्रह्मसागर, चरणदासी, ज्ञान सूर्योदय, दादूपंत। इसके अंदर आपका सही आंसर है वो होगा डी, ज्ञान सूर्योदय दादूपंत के द्वारा लिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की आप बात करते हैं तो राजस्थान के किस साहित्यकार ने कहानियाँ का बगीचा नामक ग्रंथ में लोक कथाओं का संग्रह तैयार किया था? पहला है कन्हैयालाल जी सेठिया, दूसरा है दुर्सा आड़ा, सी है विजय दांदेथा और डी है डॉक्टर सीताराम लालस। इसके अंदर आपका सही आंसर है वो होगा आपका सी, विजय दांदेथा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर प्रश्न कहता है, एक लिंग महात्म्य किस भाषा की रचना है? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मारवाड़ी। इसके अंदर आपका सही आंसर है वो क्या होने वाला? जल्दी से कमेंट में बताइए, आपका काफ़ी देर से कमेंट नहीं आया है, अभी कमेंट कर दीजिए जिसने नहीं किया है। इसका सही आंसर होगा ए, इसका सही आंसर ए होगा मेवाड़ी। एकलिंगनाथ जी महाराज का मंदिर मेवाड़ वाले ही मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सूर्यमल मिश्रण ने वीर सतसई की रचना किस भाषा में की है? संस्कृत, अवधी, पिंगल, डिंगल। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा वो होगा डिंगल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 50 नंबर। मारवाड़ प्रांगना की विगत ग्रंथ लिखा है, ग्रंथ का पूछा है मुंशी देव प्रसाद, मुणहोत नैणसी, दयालदास, नरसिंह दास। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा वो होगा बी इज राइट आंसर, मुणहोत नैणसी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी मोर, गोडावन, कोयल, हंस। इसके अंदर आपका सही आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए, ऐसे सिंपल प्रश्न गलत कभी नहीं होने चाहिए। गोडावन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने। मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना के संदर्भ में दिए गए कथनों को पढ़कर सही कूट का चयन कीजिए। कथन है, इसके अंदर आपका कथन पूछा गया है, कथन बोला गया है। मैं कथन बता देता हूँ आपको, 1 मिनट थोड़ा सा सही कर लेते हैं, जूम बराबर कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ तो देखिएगा, कथन है विशेष योग्य जन व्यक्ति जो अधंगता, अल्पदृष्टि, चलन निस्सतता, मानसिक मंदता, श्रवण शक्ति का ह्रास अथवा 40% एवं अधिक विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना के पात्र होगा। दूसरा कथन है राजस्थान का मूल निवासी हो अथवा राजस्थान में रह रहा हो एवं जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 50,000 तक हो पेंशन का पात्र होगा।
इसके अंदर क्यूट है वो है आपका केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, एक दो दोनों सत्य है, दोनों असत्य है। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका, जल्दी से कमेंट बता दीजिए, मैं बता देता हूँ। ए इज राइट आंसर, केवल कथन एक सत्य है। इसके अंदर बोला गया ये जितने भी नाम दिए इन सभी को पेंशन मिलेगी, बाकी किसी को नहीं मिलेगी। इसके अंदर ये 50,000 वाला ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन एवं सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को प्रति माह पेंशन दे 750, 1000, 1250, 1500। इसके अंदर आपका सही आंसर है वो होगा आपका डी इज राइट आंसर, 1500 रुपये दे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हिसार हरियाणा, बीकानेर राजस्थान, करनाल हरियाणा, जोधपुर राजस्थान। इसके अंदर ऊंट महोत्सव बीकानेर में लगता है। ऊंट महोत्सव, ऊंट मेला, ये सब कुछ बीकानेर में बढ़ता है। इसके कारण बी इज राइट आंसर, बीकानेर इज फेवरेट, माई जिला इज बीकानेर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में लोक देवी है, दूसरे में स्थान है, ब्रह्माणी माता सिक्कर का बोला गया है और जीण माता ओसिया का बोला गया है। चमत्कारी माता भीनमाल जालोर में बोला गया है, पिपाड़ माता 12। इसका सही आंसर है वो, यहाँ पे क्यूट बना के यहाँ पे मिलान करना है, तो इसका सही आंसर है वो क्या होने वाला, जल्दी से कमेंट बताइए, मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर इस बी राइट इज आंसर। ए को 4 के साथ मिलाइए, ब्रह्माणी माता 12 में होगी मंदिर, सॉरी ब्रह्माणी माता का मंदिर 12 में है, और ए को बी के साथ मिलाइए, बी को ए के साथ, सॉरी जीण माता सीकर में है, और चमत्कारी माता वो भीनमाल जालोर में है, और पिपाड़ माता ओसिया जोधपुर में है। ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बजरंग लाल ताखर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, वे राजस्थान के किस जिले से हैं? नागौर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर। इसके अंदर आपका सही आंसर इज सीकर इज सही आंसर, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान का राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? बेराट, गणेश्वर, रेड, बाघोर। इसके अंदर आपका सही आंसर आपका रेड होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट 10 टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थित है? दौसा, जयपुर, पाली, अजमेर। इसके अंदर आपका सही आंसर सी इज राइट आंसर, पाली। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रिको द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई? भिवाड़ी, टपुकड़ा, पुष्कर, प्रतापपुरा। इसके अंदर आपका सही आंसर ए इज राइट आंसर, भिवाड़ी, अलवर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राज्य की विधायी शक्ति राज्य विधानमंडल में निहित है, इस प्रावधान का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 141। इसके अंदर आपका सही आंसर है वो होगा, इसका अंदर सही आंसर होगा अनुच्छेद 168, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राज्य की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ए का है भाग 4, बी है भाग 5, ए का है भाग 5, बी का है भाग 6, सी का भाग 4, डी का है भाग 7। इसके अंदर आपका सही आंसर वो होगा भाग 6, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को वैज्ञानिक स्वरूप कब प्रदान किया गया? 1909, 1919, 1921, 1947। इसके अंदर आपका सही आंसर है वो क्या होने वाला, जल्दी से कमेंट बताइए। इसका सही आंसर आपको बता ही देते हैं, इसका सही आंसर होगा बी 1919।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ग्राम स्वराज की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? पहला है वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है जे.एल. नेहरू, महात्मा गांधी, के.एम. मुंशी। इसके अंदर आपका सही आंसर महात्मा गांधी, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आजीविका मंडल योजना से संबंधित है। भेड़ पालकों के लिए गोवंश बीमा, पशुधन विकास के लिए संचालित मंडल, मत्स्य विभाग द्वारा मछुआरों के उत्थान हेतु। इसके अंदर आपका सही आंसर है वो होगा, इसका सही आंसर होगा वो मत्स्य विभाग द्वारा मछुआरों के उत्थान हेतु। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य में कब प्रारंभ हुई? 2 अक्टूबर 2020, 2 अक्टूबर 2021, 1 मई 2021, 1 मई 2020। इसके अंदर आपका सही आंसर है वो होगा 1 मई 2021। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 निम्न में से किस मानक की सिफारिश करता है? एक भाषावाद, बहुभाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, आंकलन का मानकीकरण। इसके अंदर आपका सही आंसर 66 नंबर का सही आंसर बी होगा, बहुभाषावाद। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार रिपोर्ट कार्ड की पक्षधर है? 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट, योग्यात्मक एक आयाम रिपोर्ट कार्ड, ए बी दोनों प्रकार के रिपोर्ट कार्ड, उपयुक्त में से किसी प्रकार का नहीं। इसका सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका, इसका सही आंसर वो होगा आपका, जैसे ही मैं बताता हूँ उससे पहले आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्टेड। और आप लास्ट तक पेपर देखना, उसके बाद आप खुद से निर्धारित करना कि मेरे कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। और मैथ्स और इंग्लिश के आंसर की भी मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम है OR जाट नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने, देश की नई शिक्षा नीति के अनुसार 1 से 5 प्राथमिक कक्षाओं का स्तर क्या होगा? आरंभिक स्तर, मध्य स्तर, आरंभिक व बुनियादी स्तर, बुनियादी व मध्य स्तर। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा सी इज राइट आंसर, आरंभिक एवं बुनियादी स्तर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नवीन शिक्षा नीति में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था पर बल दिया गया है? पाठ्यक्रम और शिक्षा केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अन्वेषण प्रेरित और खोज अनुमुखी, परीक्षा अंक व ग्रेड अनुमुखी, अभ्यास द्वारा परिणाम अनुमुखी। इसके अंदर आपका सही आंसर है वो होगा बी इज राइट आंसर, अन्वेषण प्रेरित और खोज अनुमुखी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से किस प्रोत्साहित नहीं किया गया है? ए है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षा और निजी शिक्षक, बी है उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं, उपयुक्त इमारती ढांचा, अनिवार्य विशेष शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न, इसका सही आंसर क्या होगा? 70 नंबर का सही आंसर क्या होगा? डी इज राइट आंसर, अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य विशेष शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 71 नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न है आपका, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 की किस धारा के अनुसार राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, अनुदानित व खास श्रेणी के विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन का प्रावधान किया गया है? धारा 18(1), धारा 19(1), धारा 20(1), धारा 21(1). इसके सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में सीधा छपने की संभावना है। डी इज राइट आंसर, धारा 21। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा
योजना लागू है। राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए, राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए, राज्य के सभी विद्यालय सभी निजी व राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के लिए विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा वो होगा ए, राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को लिए है ये दुर्घटना बीमा योजना लागू। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। स्टाइल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा वो होगा ए है इसका, स्माइल का पूर्ण रूप सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, और बी है आपका, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के समय विद्यार्थियों तक ई कंटेंट तैयार कर पहुंचाना था। इस सी है आपका, इस कार्यक्रम की शुरुआत 13 सितंबर 2020 को की गई थी। डी है, उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। इसके सही आंसर होगा वो होगा सी, इस कार्यक्रम की शुरुआत 13 सितंबर 2020 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19(1) के, अनुच्छेद 21(ए), अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 42। इसका सही आंसर होगा 74 नंबर प्रश्न का बी, अनुच्छेद 21(ए) के तहत। 75 नंबर प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के किस धारा में कहा गया कि स्कूल का बुनियादी ढांचा प्रत्येक 3 वर्ष में सुधारना आवश्यक है? ए है धारा 6, धारा 5, धारा 10, धारा 14। इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, धारा 6। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। शिक्षा का स्तर अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है? ए है अध्याय प्रथम, अध्याय द्वितीय, अध्याय तृतीय, अध्याय चतुर्थ। इसका सही आंसर होगा 76 नंबर प्रश्न का डी, अध्याय चतुर्थ। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गैर सरकारी विद्यालयों को बालक की फीस पुनर्भरण अधिनियम की किस धारा के तहत किया जाता है? धारा 12(1), धारा 12(2), धारा 21, धारा 19। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा वो 77 नंबर प्रश्न का बी इज राइट आंसर, धारा 12(2). नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? पहला है शैक्षणिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना। बी है माता पिता और अभिभावकों के नियमित बैठक रखना। सी है विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना। डी है प्रत्येक बालक की अधिगम सीखने की क्षमता का आंकलन करना। इसका 78 नंबर प्रश्न का सही आंसर वो होगा आपका ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर, शैक्षणिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 79 नंबर प्रश्न कहता है, आरटी एक्ट 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके अंदर नहीं पूछा है। पहला है विद्यालय प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय है। प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा समुचित सरकार उपलब्ध कराएगी। विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद स्वीकृत पद संख्या के 5% से अधिक नहीं हो सकते हैं। डी है शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा में होगी जहाँ तक साध्य हो। इसका सही आंसर 79 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा सी इज राइट आंसर। विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त स्वीकृत पदों के 5% से अधिक नहीं हो सकते। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 80 नंबर प्रश्न कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत ये उल्लिखित किया गया कि
प्रारंभिक शिक्षा के लिए वार्षिक योजना विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा बनाई जाएगी। धारा 22, धारा 15, धारा 18, धारा 19। इसका सही आंसर होगा वो 80 नंबर का सही आंसर होगा, ए होगा धारा 22। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान के शहरवासियों को रोजगार देने के ऐतिहासिक पहल इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 9 सितंबर 2022 को कहाँ से किया गया? ए है 4 घोड़ों की बावड़ी जयपुर, जग्गा बावड़ी जयपुर, पन्ना मीना की बावड़ी आमेर, खानिया की बावड़ी जयपुर। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा डी इज राइट आंसर, खानिया की बावड़ी जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमा परिवार के सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितनी राशि का आर्थिक संबल राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? 2 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख। इसका सही आंसर होगा वो होगा 82 नंबर प्रश्न का बी 5 लाख। 83 नंबर प्रश्न है। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक कथन है, पहला कथन है वो है 1 फरवरी 2020 में गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना कर दिया गया है। दूसरा है इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए 60% राशि का भुगतान किया जाता है। तीसरा है इस योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा 40% राशि का भुगतान किया जाता है। कोड पहला है केवल 2 सही, केवल 1 सही, केवल 1 और 3 सही, केवल 3 सही। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए, तब तक मैं बताता हूँ अभी। बी इज राइट आंसर। केवल एक कथन जो सत्य होगा, फरवरी 2020 में गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना विकास योजना कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने 84 नंबर। महिला अधिकारिता निदेशालय और यूएनएफपीए के समन्वय में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले की 7 पंचायतों को गर्ल्स फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया गया है? बांसवाड़ा, अलवर, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर। इसके अंदर आपका सही आंसर 84 नंबर प्रश्न का सी इज राइट आंसर, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से अनुमति मिलने के बाद मई 2022 के बजट नोटिफिकेशन के जारी होने पर राजस्थान में बाघ अभ्यारण्य की संख्या कितनी हो गई? 2, 3, 4, 5। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा वो होगा 85 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी इज राइट आंसर, 4 हो गई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में खेलों में फिर से पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में खेलों के महाकुंभ के रूप में पहली बार आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का राज्य स्तरीय शुभारंभ 29 अगस्त 2022 को कहां से किया? पाल गांव, हिगोला गांव, खुड़ला गांव, लोलासानी गांव। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा 86 नंबर प्रश्न का सही आंसर, राइट आंसर ए, पाल गांव से शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 29 मई 2022 को घोषित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत खिलाड़ी को कितनी राशि प्रदान करने की घोषणा की? पहला है प्रशस्ति पत्र शील्ड व 2 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र शील्ड व 5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र शील्ड व 7.5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र शील्ड व 10 लाख रुपए। इसके अंदर आपका 87 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी, प्रशस्ति पत्र शील्ड व 7.5 लाख रुपए यहाँ पे उपलब्ध करवाए जाएंगे इनाम के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।
88 नंबर, प्रधानमंत्री द्वारा 19 सितंबर 2022 को उद्घाटन किए गए राष्ट्रीय खेल 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए है सी राष्ट्रीय खेलों को 36वां संस्करण है। बी है इन खेलों का आधिकारिक मस्कट सावज है। और सी है इसका गुजरात में इन खेलों का आयोजन पहली बार हो रहा है। उपयुक्त सभी 88 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने 89 नंबर प्रश्न, 89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से 30 जून 2022 को इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया? थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, सिंगापुर। इसके अंदर आपका सही आंसर है वो डी होगा, सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ने 21 जुलाई 2022 को 5 साल पूरे किए। ये योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? पहला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा शिक्षा मंत्रालय, सी है वित्त मंत्रालय, डी है स्वास्थ्य और पारिवारिक कल्याण मंत्रालय। इसका आपका सही आंसर 90 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा सी, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 91 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस क्रमांक में सभी शब्द दीर्घ संधि के उपकरण है? अपांग, अपरा, लोयतांग, अबज। बी है परमार्थ, पूर्वार्ध, मर्गांक, वांगदान, रामायण। सी है पुस्तकालय, अक्षांश, प्रार्थी, उच्चारण, देशांतर। डी है शताब्दी, साष्टांग, महाशय, महात्मा, वार्तालाप। इसका 91 नंबर प्रश्न का सही आंसर है वो होगा डी, शताब्दी, साष्टांग, महाशय, महात्मा और वार्तालाप। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? प्रतीक्षण, प्राप्तोदक, जलोष्मा, यज्ञशाला। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा 92 नंबर प्रश्न का ए, प्रतीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए 4 विकल्प दिए गए, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। इसका 93 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी होगा, अनुग्रहित। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अरण चंद्रिका होना मुहावरा का अर्थ है जंगल की सुंदरी, जंगल में मंगल, विश्व प्रयोजना पदार्थ, विश्व प्रयोजन योजना पदार्थ। और डी है निरर्थक बनाव श्रृंगार। इसका सही आंसर 94 नंबर प्रश्न का सी, निष्प्रयोजन पदार्थ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उसने चाकू से फल काटे में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, करण कारक। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा डी, करण कारक। नेक्स्ट प्रश्न है इंग्लिश के प्रश्न मैंने शुरू में ही बताए थे कि इंग्लिश सिर्फ पढ़ेंगे और उनसे अच्छा आप खुद से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और मैथ का भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। दोनों के आंसर की सहित मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ ये PDF और जो टेलीग्राम है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वहाँ से पढ़िएगा, अच्छा लगेगा आपको। वैसे भी एक प्रश्न पढ़ के बता ही देता हूँ, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल टेंस फ्रॉम ऑफ द वर्ब आई फॉर माई फैन, हैव यू सीन इट। इसका सही आंसर है 96% का बी इज राइट आंसर। आई एम लुकिंग फॉर माई फैन, हैव यू सीन इट इज।
ठीक है, इस टाइप से आप पढ़ लेना, एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं मैथ के प्रश्नों की। मैथ के प्रश्न भी आपको वहीं से ही करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं आगे थोड़े से विज्ञान के प्रश्नों की। विज्ञान के प्रश्न हैं, पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, बैक्टीरिया, कवक, सूर्य। इसके अंदर आपका 106 का सही आंसर होगा डी, सूर्य से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वे कोशिका अंग जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा 107 का, वो होगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बेकिंग सोडा क्या होता है? ए, एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम साई आइसोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा 108 का, वो है सी, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एलपीजी का मिश्रण है मीथेन और ब्यूटेन, ब्यूटेन और प्रोटेन, मीथेन और प्रोटेन, और मीथेन और प्रोपेन। इसके अंदर आपका सही आंसर 109 का, वो होगा आपका बी, बी इज राइट आंसर, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 110, एक वस्तु जब तक वे स्थिर ही रहेगी और यदि में है तो वे गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा। वह न्यूटन का कौन सा नियम है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, चतुर्थ नियम। इसके अंदर आपका सही आंसर 110 का आपका सही आंसर वो है ए, प्रथम नियम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका, निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। करौली, अजमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। 2 1 4 3, 1 4 2 3 3 1 2 4 1 2 3 4। बाबा थारी जय जयकार। इससे अच्छा तो पढ़ते रहेंगे। बाबा थारी जय जयकार से नहीं चलेगा काम, पढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, बढ़ेंगे तब कुछ ही होगा। देखिएगा 111 प्रश्न का सही आंसर है बी, 4 1 2 3, 4 1 2 3। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वे मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? ए है जरीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। डी है अब्दुल मुजफ्फर मुहम्मद औरंगजेब। इसका आपका सही आंसर होगा 112 नंबर प्रश्न का ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है? तांबड़ा, वोल स्टोनाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर। बी है जास्पर, तांबड़ा, फेल्सपार, जिप्सम। सी है जास्पर, तांबड़ा, पन्ना, वेल्केटाइट। डी है जास्पर, तांबड़ा, संगमरमर, सीसा, जस्ता। 113 नंबर प्रश्न का सही आंसर है वो है सी, जास्पर, तांबड़ा, पन्ना, वोल्स्टोनाइट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, दक्षिणी राजस्थान में श्लेष तथा वन कृषि को जिस नाम से जाना जाता है वे है बिंगरा, वालरा, जुमिंग,
देपगा। इसका आपका सही आंसर होगा 114 नंबर प्रश्न का बी, वालरा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा के सदस्यों के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी निम्न में से कौन थे? हीरालाल शास्त्री, बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, जसवंत सिंह। इसका सही आंसर 115 नंबर का बी, बलवंत सिंह मेहता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से व्याकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए है व्याकरण भाषा ज्ञान का साधन है, साध्य नहीं। व्याकरण भाषा ज्ञान का साध्य है, साधन नहीं। व्याकरण भाषा ज्ञान का साधन और साध्य दोनों ही है, उपयुक्त सभी। 116 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए, व्याकरण भाषा ज्ञान का साधन व साध्य नहीं है, साधन है साध्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हिंदी भाषा का मूल्यांकन किस आधार पर संभव नहीं है? ए है ध्वनि के आधार पर, बी है उच्चारण के आधार पर, सी है सभी मापदंडों के आधार पर, डी है देवनागरी लिपि के आधार पर। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा 117 नंबर प्रश्न का सी, सभी मापदंडों के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि पठन कौशल प्रशिक्षण देने की सबसे प्रमुख विधि है? कहानी विधि, देखो कहो विधि, अक्षर बोध विधि, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर 118 का आपका सही आंसर डी, उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर किस विधि में सर्वाधिक बल दिया जाता है? निर्गम विधि, आगमन विधि, भाषा भाषा संसर्ग विधि, प्रोजेक्ट विधि। इसके अंदर आपका सही आंसर 119 का सी, भाषा संसर्ग विधि। नेक्स्ट प्रश्न इंग्लिश के आ गए हैं और इंग्लिश के आपको खुद से ही एक बार रिवाइज करना है। उसके बाद बात करता हूँ नेक्स्ट प्रश्न। ये कौन सा? गणित शिक्षण से छात्रों का ज्ञानोपयोग संबंधित कौशल कौन सा व्यवहारगत परिवर्तन होता है? ये सारे आप एक बार पढ़ लेना। मैं इतना रीड का विद्यार्थी नहीं हूँ, उस हिसाब से मैं करवा नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप खुद से पढ़ लेना। अब तो आगे ये आंसर की आ गई है और आंसर की के बाद ये मैथ के सवाल भी है। ये सारी PDF मैं आपकी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ORJ नाम से सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। तो अच्छा लगे तो साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे और मॉडल पेपर आपको 20 मॉडल पेपर का वादा किया है, 20 के 20 मॉडल पेपर मिलेंगे, पूरे 20 देख लेना। ये पहला मॉडल पेपर है, आपको 20 का 20 मॉडल पेपर देने वाले हैं। तो आप 1 से 20 तक मॉडल पेपर अच्छे से पढ़ते रहिए और 20 मॉडल पेपरों में से गारंटी के साथ कहते हैं कि आपके अच्छे से अच्छे स्कोर बनेंगे, क्योंकि 20 मॉडल पेपर निकालना मतलब बहुत बड़ी बात है। आप 20 मॉडल पेपर 1-1 घंटा डेली देते रहिएगा और इसी टाइप से आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।